हेलो दोस्तों, पावर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं आज हमारे पास लूबी कंपनी का मोटर आया हुआ है वेल्डिंग होने। तो दोस्तों मैंने इसमें जो हमारा 7 नंबर का पेपर होता है ये मैंने इसमें अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो इसका स्टेटर है ये दोस्तों हमारे 2 इंची का स्टेटर है। और दोस्तों जो ये हमारे आधा किलो के मोटर होते हैं उनका स्टेटर 1.8 इंच का दोस्तों स्टेटर होता है। ये दोस्तों आधा किलो से हल्का दोस्तों बड़े साइज़ में है, हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम किस प्रकार का वायर डालेंगे। दोस्तों जब ये हमारे पास मोटर आया, जब मैंने इसका दोस्तों गेज निकाला तो दोस्तों इसमें 26 और 24 दोस्तों नंबर का वायर इसमें पड़ा हुआ था। दोस्तों मैं इसके साथ आप लोगों को आधा किलो का जो हमारा मोटर आता है उसका भी डाटा बता दूं और 1 किलो का भी बताए दे रहा हूं। दोस्तों जो हमारे आधा किलो का दोस्तों मोटर आता है, अगर आप लोगों के पास इस प्रकार का कोई मोटर आता है, अगर उसमें दोस्तों जैसे कि आप जो उसमें से वायर निकालेंगे उसको गेज करेंगे उसी नंबर का आपको इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास मोटर दोस्तों आया हुआ है और उसमें अगर दोस्तों तार ना लगा हुआ हो और आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग कौन सा उसमें दोस्तों वायर यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों आप उसमें 25-27 दोस्तों आधा किलो के लिए बेटर दोस्तों डाटा होता है 25-27 और 1 किलो के लिए दोस्तों होता है 23 और 25 और दोस्तों 23-27 भी दोस्तों 1 किलो में यूज किया जाता है। और दोस्तों जो ये हमारा मोटर है इसमें दोस्तों हम 26 और 24 दोस्तों नंबर का गेज यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसे भरने का तरीका क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों जो मान लो जिस तरफ ये दोस्तों ये मान लो ये इस तरीके होल दोस्तों जो इसका होल होता है इसे दोस्तों अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है और इसको मोटर को इस तरीके से कर लेना है। अब दोस्तों एक वायर से हम दोस्तों इसकी दोस्तों पिच नाप लेंगे। इसकी पिच 1 से 6 होगी, बीच में 4 स्लॉट छूटेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी हम पिच माप लेते हैं। मैंने इस तरीके का दोस्तों ये वायर ले लिया है। अब दोस्तों इससे हम इस मोटर की पिच नापेंगे, दोस्तों साइज मापेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि मैंने बताया था इसकी पिच 1 से 6 रहेगी और बीच में 4 स्लॉट छूटेंगे। 1 2 3 4 ये हमने 4 स्लॉट छोड़ दिए और हम देख लेंगे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इधर हमने इस तरीके से किया हुआ है और इधर दोस्तों इस तरीके से। ये दोस्तों हमारी साइज़ फिट है। दोस्तों ये हमने साइज़ माप ली है। अब दोस्तों इसी साइज़ की दोस्तों हम कॉइल बना लेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों 4 का सेट बनेगा हमारा ये। और दोस्तों इस कॉइल को हम रनिंग की कॉइल कहते हैं और इसमें प्रत्येक कॉइल में 85-85 टर्न हम रखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले परमे पर इसके कॉइल बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमने कॉइल बना ली है। प्रत्येक कॉइल में हमने 85-85 टर्न किए हुए हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 कॉइल हैं, 1 2 3 4। अब इनको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, जैसा मैंने कि बताया था, जो इसका होल होता है इसको आपको कर लेना है अपने लेफ्ट हैंड की तरफ और आपको मोटर इस तरीके से रख लेना। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाली कॉइल डालते हैं। इसको हम किस तरीके से डालेंगे दोस्तों, ये मैंने फर्स्ट वाली कॉइल ले ली है और जो इसका ये वायर लगा हुआ है इसको निकाल देंगे। ये दोस्तों इसका हो गया इनर वायर और ये इसका हो गया आउटर वायर। और जो ये इनर वायर है ये किस तरफ रहेगा मैं आप लोगों को बता दूं। ये दोस्तों इस तरीके से रहेगा। जो ये हमारा वायर है ये हमारा वायर इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से दोस्तों। इस कॉइल को हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं, बट अगर हम इस तरीके से डालेंगे तो हमें सभी कॉइल दोस्तों इसी डायरेक्शन में डालनी पड़ेंगी। तो दोस्तों हम जिस प्रकार से वेल्डिंग करते आ रहे हैं हम उसी तरीके से ही वेल्डिंग करेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इस भी वीडियो में उसी तरीके से ही इसे वेल्डिंग करेंगे। दोस्तों इस वायर को हम दोस्तों इस तरीके से डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं बीच में दोस्तों 4 स्लॉट छोड़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक कॉइल डाल लेता हूँ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने दोस्तों पहली कॉइल इसमें सेफली इंस्टॉल कर ली है इस तरीके से। और ये दोस्तों जो ये दोस्तों हमारा इनर वायर है इस तरीके से और ये दोस्तों हमारा आउटर वायर है। अब दोस्तों ये भी कॉइल ले लेंगे और अपने वायर को दोस्तों इस तरीके से जो ये इधर दोस्तों निकला हुआ है इसको दोस्तों घुमा कर हमको इस तरफ लाना है। इस वायर को सभी कॉइल इसी तरीके से दोस्तों इसमें इंस्टॉल होंगी। तो दोस्तों ये हमारा वायर, इसको अगर हम इस तरीके से कर लेते हैं तो ये वायर हमारा सेफली इस तरीके से पहुँच जाएगा। तो दोस्तों हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो इधर का वायर है ये दोस्तों हम इधर इंस्टॉल कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमने दूसरी भी कॉइल हमने इसमें सेफली इंस्टॉल कर ली है। और दोस्तों जो फर्स्ट वाली कॉइल का वायर यहाँ से निकला था, जो हमारा आउटर वायर यहाँ से निकला था, ये दोस्तों घूम के इधर आ गया। और दोस्तों ये दोस्तों हमारा वायर इस कॉइल का सेकंड वाली कॉइल का दोस्तों ये वायर हमारा निकला हुआ है। अब दोस्तों जो ये हमारी तीसरी कॉइल है इसे भी हम इसमें इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ये वायर निकला ये दोस्तों इस तरफ जाएगा। सभी कॉइलों का दोस्तों वायर जो इधर से निकला होगा ये दोस्तों इस तरफ जाएगा। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों वायर हमारा इसी तरीके से चला जाएगा। अब दोस्तों इस कॉइल को भी हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं।
आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें तीसरी भी कॉइल इंस्टॉल कर ली है। अब दोस्तों ये हमारी लास्ट कॉइल बचती है, इसको भी हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताता ही आ रहा हूं कि जो इधर का वायर है ये दोस्तों हमारा घूम के इधर जाता है। तो दोस्तों इस कॉइल को भी हम उसी प्रोसेस से इसे भी इंस्टॉल कर देते हैं। ये दोस्तों वायर हमारा इधर चला जाएगा और ये दोस्तों हमारा जो लास्ट का वायर होगा ये दोस्तों हमारा ये इधर आ जाएगा और ये दोस्तों हमारा वायर उस साइड हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी कॉइल इसमें इंस्टॉल होती हैं। चलिए दोस्तों इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं इसमें। दोस्तों जो ये हमारा मोटर है इसमें हमने चारों कॉइलें अच्छे से इंस्टॉल कर ली है। ये दोस्तों हमारा इनर का वायर है, ये दोस्तों हमारा आउटर का वायर है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हमने दोस्तों इसमें चारों कॉइलें इंस्टॉल कर लिए। अब दोस्तों एक और दोस्तों 4 कॉइलों का सेट बनेगा और वो दोस्तों हम इस तरीके से डालेंगे। दोस्तों हम वो भी 4 कॉइलें बना लेते हैं और दोस्तों उनको हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों हमने इसमें जो हमारी रनिंग की कॉइल होती हैं हमने इसमें सेफली इंस्टॉल कर ली है इस तरीके से। दोस्तों जो ये हमारी कॉइल इसके दोस्तों ये 2 हमारे वायर हैं और इसके हमारे ये 2 वायर हैं। मैं इसके कनेक्शन आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये दोस्तों जो हमारा वायर ये दोस्तों हमारा इनर का है, ये हमारा ये हमारा आउटर का वायर है और ये हमारा इनर का है और ये हमारा आउटर का। आप देख सकते हैं यहाँ से निकला है आउटर। ये दोनों आपस में इस तरीके से दोस्तों शॉर्ट हो जाएंगे और दोस्तों ये दोनों दोस्तों हमारे वायर जो ये हमारी रनिंग की कॉइल है इन्हें मैंने सेफली इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसमें स्टार्टिंग की कॉइल भी इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम साइज़ माप लेते हैं। ये हमने इस तरीके से एक छल्ला बना लिया वायर का। अब हम इससे भी माप लेंगे। आप लोग देखिएगा दोस्तों, इस मोटर को हम इस तरीके से रखेंगे और ये वायर हम इस तरीके से इसमें इस तरीके से इसकी पिच हम मापेंगे। इधर दोस्तों इस तरीके से इतना दोस्तों हमारा ठीक है। अब दोस्तों इधर हम देखेंगे, इधर दोस्तों इतना ठीक है। ये दोस्तों हमारी साइज़ परफेक्ट है। अब दोस्तों हम इसी माप की दोस्तों सेट बना लेंगे। दोस्तों इस माप के दोस्तों जो ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है ये दोस्तों 2 सेट बनेंगे। प्रत्येक कॉइल में 135 टन रहेंगे। दोस्तों मैं कॉइल इसकी बना लूँ, उसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाऊँगा। हमने अपनी स्टार्टिंग की कॉइल बना ली है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। इस दोस्तों एक कॉइल में हमने 135 टन किए हुए हैं। अब दोस्तों इन कॉइलों को बिल्कुल दोस्तों उसी प्रोसेस से डालेंगे जिस तरीके से हमने रनिंग की कॉइलें डाली थी। दोस्तों अपने हम इस मोटर को इस तरीके से कर लेंगे और इन वायरों को इस तरीके से दोस्तों हटा देंगे और ये दोस्तों हम पहली कॉइल लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये दोस्तों हमारा इनर वायर होता है, ये हमारा आउटर वायर होता है। जो ये हमारा इनर वायर है ये दोस्तों हम उस तरफ रखेंगे। जिस तरीके से दोस्तों हमने ये कॉइलें डाली थी उसी तरीके से ये भी कॉइल दोस्तों इसमें इंस्टॉल होगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस कॉइल को भी इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने ये पहली वाली अपनी कॉइल सेफली इंस्टॉल कर ली है। अब दोस्तों ये दोस्तों हमारी दूसरी कॉइल है। ये दोस्तों हमारा इनर का वायर है, ये हमारा आउटर वायर है। जैसा कि मैंने बताया था जो ये हमारा वायर है ये हमारा उस तरफ जाएगा, इस तरफ। अब इस कॉइल को भी दोस्तों हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं जो ये दोस्तों हमारा स्टार्टिंग का पहला सेट है ये हमने कम्प्लीटली इसमें इंस्टॉल कर दिया हुआ है इस तरीके से, अच्छी तरीके से। अब दोस्तों एक सेट ऐसा ही और इसमें पड़ेगा। बस दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये दोस्तों हमारा इनर का वायर है, ये हमारा आउटर का वायर है। अब हमारा एक सेट और पड़ेगा। बस दोस्तों उसके बाद हमारा मोटर कम्प्लीटली ओके हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो हम एक और सेट इसका बना लेते हैं, वो भी इसमें हम इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे के कनेक्शन आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों कॉइलों को इसमें सेफली इंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल हैं उनसे दोस्तों हमारे 4 वायर निकले हुए हैं और जो हमारी रनिंग की कॉइल है उसमें से भी हमारे 4 वायर निकले हुए हैं। अब इनके किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जो ये हमारी कॉइल है ये दोस्तों हमारी स्टार्टिंग की है, ये हमारी रनिंग की है। सबसे पहले हम रनिंग के कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों जो ये हमारे स्टार्टिंग के 4 वायर हैं इनको हम साइड में कर लेंगे। ये दोस्तों जो है इनको हम इस तरीके से साइड में कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था जो ये वायर है ये दोस्तों हमारा आउटर वायर है और ये जो वायर हमारा है ये हमारा इनर वायर है। दोस्तों इस कॉइल का हमें आउटर वायर ले लेना है और इस कॉइल का हमें आउटर वायर ले लेना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो ये लास्ट का वायर होता है, कॉइलों जो दोस्तों हमारी कॉइल होती हैं उनका जो लास्ट का वायर होता है उन्हें आपस में शॉर्ट कर देना है। इसको हम इस तरीके से
छील के दोस्तों इस पर स्लिप चढ़ा देंगे और इसे शॉर्ट कर देंगे। ये दोस्तों कनेक्शन हमारा हो गया और ये 2 वायर हमारे बच जाएंगे। अब दोस्तों जो ये हमारी स्टार्टिंग की कॉल है हम इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। इनका भी दोस्तों इसी तरीके से सेम प्रोसेस रहेगा। हम दोस्तों इनका भी लास्ट का वायर ले लेते हैं। ये दोस्तों हमारा आउटर का वायर हो गया और ये इधर का हमारा आउटर का वायर हो गया। इनको हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इनको हम छील कर इन पर स्लिप हम चढ़ा देते हैं। फिर दोस्तों हम आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो ये हमारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्लिप लगाई हुई है। ये दोस्तों हमारी स्टार्टिंग रनिंग की कॉल है और जो ये हमने स्लिप लगाई हुई है ये हमारी स्टार्टिंग की कॉल है। ये हमारे 4 वायर निकले हुए हैं। जो ये 2 हमारे वायर हैं ये दोस्तों हमारे रनिंग के हैं और जो ये 2 वायर निकले हुए हैं ये हमारे स्टार्टिंग के हैं। तो अब दोस्तों हम इनको इनके जो ऊपर की पाली से इनको हम छुड़ा लेंगे दोस्तों। और जो ये हमारे पास ये 1.5 mm का वायर है इससे दोस्तों में चारों वायर जो ये होल आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से दोस्तों हम बाहर निकाल लेंगे। और हाँ दोस्तों जो ये रनिंग की कॉल होती हैं जिस पे दोस्तों हमने ये मोटा वायर यूज किया हुआ है दोस्तों, इस पर हम ये वायर लगाएंगे तो दोस्तों हम टेप लगा लेंगे ताकि हमें पहचान रहे कि दोस्तों ये हमारी रनिंग की कॉल है। और हाँ दोस्तों हमको मोटर को रनिंग की कॉल पर ही सीधा चलाना है। अगर हम स्टार्टिंग की कॉल पर चला देंगे तो दोस्तों हमारा मोटर फूक जाएगा। तो दोस्तों हम इतना प्रोसेस कर लेते हैं, फिर दोस्तों आगे का हम प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने वायरों को सेफली बाहर निकाल लिया है और अपने हमने इस वायर को कॉटन टेप से अच्छी तरीके से सील कर दिया है, टेपिंग कर दी है, बांध दिया है दोस्तों। इस तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जो इसकी स्टार्टिंग की कॉल थी वो दोस्तों स्टार्टिंग की कॉल के हमारे ये वायर हैं और जो रनिंग की कॉल है रनिंग के कॉल के दोस्तों हमारे ये वायर हैं जिन पर हमने टेप लगाया हुआ है। मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें मोटर को सीधा रनिंग पर चलाना है। अगर हम स्टार्टिंग पर चला देंगे तो दोस्तों हमारा मोटर आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद फूक जाएगा। तो दोस्तों ये दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। हमेशा जो टिल्लू होता है उसको मोटे गेज वाला जो वायर होता है उस पर चलाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों मोटर को रनिंग पर चलाया जाता है। तो दोस्तों अब हम अपने मोटर को अपनी जो हमारा कैबिनेट है जो इसकी बॉडी है उसमें हम फिट कर लेंगे। उसके बाद इसके कनेक्शन कर और इसे चलाकर हम आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने अपने इस मोटर को अपने इस कैबिनेट में अपनी इस बॉडी में कम्प्लीटली फिट कर लिया है। और ये हमारे 4 वायर निकले हुए हैं जिसमें 2 हमारे वायर रनिंग के हैं और 2 वायर हमारे स्टार्टिंग के हैं। तो दोस्तों इसके किस तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था जो ये 2 हमारे वायर हैं जिन पर हमारे टेप नहीं लगे हुए हैं ये हमारे स्टार्टिंग के हैं और जिन पर हमने टेप लगाया हुआ है ये हमारे रनिंग के हैं। और दोस्तों मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि हमेशा जो ये मोटर होता है इसे रनिंग पर सीधा चलाना चाहिए। तो दोस्तों हमारी रनिंग की कॉल जिन पर हमने टेप लगाया हुआ है ये हमारी रनिंग की कॉल है और हमको इन पर ही सीधा चलाना है। तो दोस्तों हम इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे दोस्तों, एक हम रनिंग का वायर ले लेंगे और एक स्टार्टिंग का ले लेंगे। इनको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये इस मोटर का कंडेंसर है 10 MFD का, इसको हम इसमें लगा देंगे। ये 2 वायर बचे, ये दोस्तों हमारे रनिंग कॉल का है और ये हमारा स्टार्टिंग कॉल का है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमने ये कनेक्शन कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया ही था जो ये जिस पर हमारे टेप लगा हुआ है ये दोस्तों हमारी रनिंग की कॉल है और हमको इस पर ही सीधा चलाना है। अब दोस्तों हम इसमें ये दोस्तों हमारी एक लीड है। अब हम इसे इसमें इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसमें हम 220 वोल्ट AC देंगे और देखेंगे क्या हमारा मोटर सीधा चल रहा है। दोस्तों हमारा मोटर इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, इस तरीके से। अब दोस्तों हम लगाएंगे, आप देखिएगा। पहले हम सीरीज में लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारी कॉल वर्क कर रही है और ये भी हमारी कॉल वर्क कर रही है, कोई प्रकार का करंट भी नहीं आ रहा है मोटर पर। अब दोस्तों इसे हम डायरेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो हमारी रनिंग की कॉल है जिस पर हमें सीधा चलाना चाहिए हम उस पर करंट देकर देखते हैं। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा मोटर है रनिंग पर दोस्तों सीधा चल रहा है और इस पर भी हम देख लेंगे। इस पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा धीरे दोस्तों इस तरीके से चल रहा है। स्टार्टिंग की कॉल है तो हम अपनी रनिंग पर देखिएगा आप लोग, ये दोस्तों हमारा मोटर कम्प्लीटली ओके है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ही दिखाया कि दोस्तों इस पर हमारा सीधा चल रहा है। अगर दोस्तों हमारा इस पर सीधा नहीं चल रहा होता तो हम क्या करते दोस्तों, इस वायर को हम खोलकर दोस्तों इसकी जगह पर बांध देते और जो जिस पर ये टेप लगा ये दोस्तों हम कंडेंसर के वायर पर बांध देते, हमारा मोटर तो इस पर सीधा चलने लगता। दोस्तों इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल पावर टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।